बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि कंपनी में काम करते हुए 3 माह हो चुके हैं। इस दौरान इकामा भी तजदीद हुआ और न तनख्वाह अदा की गई। क्या कफालत तब्दील की जा सकती है? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबे हैया तस्फिया अल खलाफातुल अमालिया से रुजू करें, जहाँ मौजूद तफ्तीशी अफसर को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी जाए। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के कानून के मुताबिक आजिर के लिए लाजमी है कि वो कारकुनों की उजरत वक्त पर अदा करे। तनख्वाह की अदायगी में ताखीर की सूरत में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद का मखसूस शोबा जो कि कारकुनों के तनाज़ात के हल के लिए मखसूस है, उससे रुजू किया जा सकता है। कारकुनों के इख्तिलाफात को हल करने के शोबे को अरबी में हैया तस्फिया अल खलाफातुल अमालिया कहा जाता है। इस शोबे में दरख्वास्त देने के लिए लाजमी है कि दस्तावेजी सबूत फराहम किए जाएं। वजारत इफरादी कोत के कानून के मुताबिक आजिर की जिम्मेदारी है कि वो कारकुनों की उजरत बैंक अकाउंट के जरिए अदा करे। इस कानून के निफाज का मकसद कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। बैंक के जरिए अदा की जाने वाली तनख्वाह का रिकॉर्ड इख्तिलाफात को निपटाने वाली कमेटी के सामने पेश किया जा सकता है, जो इंतहाई अहम सबूत होता है। आजिर की जानिब से 3 माह तक मुसलसल तनख्वाह की अदम अदायगी पर इख्तिलाफात को निपटाने वाली कमेटी कारकुन के हक में फैसला सादिर करती है। कमेटी की जानिब से सादिर फैसले में कारकुन को यह हक भी दिया जाता है कि वो किसी दूसरी जगह कफालत तब्दील करा सकता है। आजिर की मंजूरी के बगैर किन सूरतों में घरेलू मुलाजिम का नकल कफाला मुमकिन? सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने घरेलू मुलाजमीन के नकल कफाला की मशरूत इजाज़त दी है। वजारत इफरादी कोत ने कहा है कि घरेलू कारकुन किसी और आजिर के नाम नकल कफाला करा सकते हैं। इसके लिए मौजूदा आजिर की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। वजारत इफरादी कोत ने घरेलू अमले के लिए आजमाइशी मरहले और नए आजिर की जानिब से पेशकश के जवाबित भी मुकर्रर किए हैं। वजारत मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल होने पर घरेलू कारकुन को खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट की कार्रवाई का मौका मुहैया करेगी। बयान में कहा गया है कि घरेलू कारकुन और वो अजीर जो घरेलू कारकुन के दायरे में आते हों, इन्हें किसी और के यहाँ नकल कफाला की इजाज़त है। इसके लिए बाज़ सूरतों में मौजूदा आजिर की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। अगर मुसलसल 3 माह या कुल मिलाकर 3 माह तक घरेलू कारकुन के कफील ने तनख्वाह न दी हो और इसका जिम्मेदार घरेलू कारकुन न हो तो इस सूरत में नकल कफाला की इजाज़त होगी। इस सूरत में भी नकल कफाला कराया जा सकता है कि अगर घरेलू मुलाजिम बाहर से आया हो और उसके स्पॉन्सर ने रिक्रूटिंग एजेंसी या उसे पनाह देने वाले इदारे से इत्तिला के बाद 15 रोज के अंदर अंदर अपने यहाँ न बुलाया हो। एक सूरत यह है कि घरेलू मुलाजमा के आजिर ने मुलाजमा का इकामा न बनवाया हो या इकामे की तारीख खत्म होने पर 30 रोज गुजर चुके हों और इकामे की तोसी न कराई गई हो। घरेलू कारकुन के आजिर ने मुलाजिम या मुलाजमा को मेहनताने पर किसी और के हवाले कर दिया हो। घरेलू कारकुन के साथ आजिर या उसके खानदान के किसी फर्द ने बुरा सलूक किया हो। घरेलू मुलाजिम ने अपने आजिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हो और शिकायत के फैसले में ताखीर का जिम्मेदार उसका आजिर हो और घरेलू मुलाजिम शिकायत निपटाने में ताखीर का जिम्मेदार ना हो। घरेलू कारकुन के आजिर ने घरेलू कारकुन के खिलाफ उरूब की गलत रिपोर्ट दर्ज कराई हो। घरेलू कारकुन का आजिर या उसका नुमाइंदा शिकायत केस की तारीख पर मुताल्लिका कमेटी के सामने पेश न हुआ हो, 2 तारीखों पर गैर हाजिर रह चुका हो। शिकायत की समाअत के दौरान मुताल्लिका इदारे ने सिफारिश की हो कि अगर नकल कफाला न हुआ तो ऐसी सूरत में घरेलू मुलाजिम मुमकिन मसाइल से 2-4 हो सकता है। अगर घरेलू मुलाजिम का आजिर सफर या कैद हो जाने या किसी और वजह से गैर हाजिर हो और इस वजह से वो घरेलू मुलाजिम का मेहनताना अदा न कर पा रहा हो, ऐसी सूरत में घरेलू मुलाजिम का नकल कफाला दूसरे आजिर के यहाँ पहले आजिर की लाइल्मी में हो सकता है। घरेलू मुलाजिम के आजिर ने आजमाइशी मरहले में मुलाजमत का मुआहदा खत्म कर दिया हो। छोटी गाड़ियों को आइंदा साल ऐप टैक्सी में इस्तेमाल की इजाजत। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि छोटी गाड़ियों को आइंदा साल 2023 के इख्तिताम तक ऐप टैक्सी में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि जिन छोटी गाड़ियों को ऐप टैक्सी में इस्तेमाल की इजाजत दी गई है उनका मॉडल 2023 के आखिर तक 5 बरस से ज्यादा पुराना न हो। अथॉरिटी ने कहा है कि जिन गाड़ियों को ऐप टैक्सी में इस्तेमाल करने की मोहलत में तोसी दी गई है उनके लिए जरूरी होगा कि ऐप टैक्सी कंपनियां छोटी गाड़ियों को अपने यहाँ
खुसूसी जुमरे में शामिल करें और गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों की तादाद मुतय्यन करें और इन्हें इस बात का पाबंद बनाएं कि वो एयरपोर्ट से सवारियां न उठाएं और न ही एक शहर से दूसरे शहर सवारियां लेकर जाएं। जिन गाड़ियों को इजाज़त दी गई है वो शहर के अंदर ही अपना काम कर सकेंगी। अथॉरिटी ने मजीद कहा है कि 2023 के आखिर तक छोटी गाड़ियों को ऐप टैक्सी में इस्तेमाल करने की मंजूरी गाड़ियों के मालिकान को सहूलत फराहम करने और शहरों में टैक्सी सर्विस बेहतर बनाने की गर्ज से दी गई है। जद्दा समेत मक्का मुकरमा रीजन की 14 कमिश्नरियों में बारिश का इम्कान। महकमा शहरी दिफा ने जद्दा समेत मक्का मुकरमा रीजन की 14 कमिश्नरियों में मुख्तलिफ दर्जों की बारिश का इंतबाह जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात तक रीजन भर में मौसम गैर यकीनी रहेगा। महकमे ने कहा है कि जद्दा, ताइफ, अल अर्जियात, अजम, मिसान, अल खरमा, तुरबा, अलमाविया, रीना, बहरा, कुंदिफा, अल्लैस और रब्बाग में मुख्तलिफ दर्जों की बारिश की तवक्को है। महकमे ने कहा है कि बारिश के वक्त पर वादियों, सैलाब की गुजरगाहों, ढलानों और पुरखतर मकामात से दूर रहें। बिला वजह से घर से बाहर न निकलें और हाईवे के सफर करने से पहले मौसम का अहवाल मालूम कर लें। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि मक्का मुकरमा के अलावा मदीना मुनव्वरा, शुमाली हुदूद, मशरकी रीजन, रियाज, कसीम, असीर, बाहा और अलजोफ रीजनों में भी बारिश का इम्कान है। मनशियात स्मगलिंग पर 2 भारतीय गिरफ्तार। महकमा इंसदाद मनशियात का कहना है कि विजिट वीजे पर आने वाले 2 भारतीय बाशिंदों को क्रिस्टल स्मगल करने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। आजिल न्यूज ने महकमा इंसदाद मनशियात की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से मजीद कहा है कि मुल्जिमान के खिलाफ इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद इन्हें इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार होने वाले भारतीयों के कब्जे से 11.96 किलोग्राम नशावर मादा अल शबू यानी क्रिस्टल बरामद हुआ था। हाइल में एक खानदान के 4 अफराद दम घुटने से हलाक। सऊदी अरब के जुनूब में वाक़े माइल शहर के दही इलाके में जेर जमीन टैंक में एक खानदान के 4 अफराद दम घुटने से हलाक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद को मोइज़ाती तौर पर बचा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 भाइयों समेत उनके 2 बेटे शामिल हैं। तफसीलात से आगाह करते हुए सऊदी नौजवान अब्दुल्ला हसन हादी असीरी ने कहा है कि उनका गाँव आल खतारिश मोहाइल के करीब वाक़या है। गुज़श्ता दिनों मूसलाधार बारिश के बायस 15 मीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी और 6 मीटर गहरी जेर जमीन टैंक में पानी भर गया था। पानी को निकालने और टैंक को साफ करने के लिए खुसूसी पंप टैंक में डाला गया, मगर कुछ देर काम करने के बाद उसमें धुआं उठने लगा और अजीबो गरीब आवाजें निकालने लगा। पंप को देखने के लिए सबसे पहले मेरा 15 साला भाई अली टैंक में उतरा, लेकिन धुएं की वजह से वो बाहर नहीं निकल सका। उसके बाद मेरे वालिद उसे देखने के लिए टैंक में उतरे, मगर वो भी बाहर नहीं निकल सके। जब दोनों टैंक से बाहर नहीं निकल सके तो मेरे 2 कजन्स 17 साला हमद और 19 साला हादी टैंक में उतर गए और वो भी बाहर नहीं निकल सके। उनको बचाने के लिए उनके वालिद और मेरे चचा 70 साला अली टैंक में उतर गए और वो भी बाहर नहीं निकल सके। ऐसे में घर में चीखो पुकार शुरू हो गई और लोग जमा हो गए और महकमा शहरी दिफा को मुत्तला कर दिया गया। इमदादी टीम जब पहुंची तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद, चचा भाई और कजन का इंतकाल हो चुका है, जबकि कजन हादी को जिंदा निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ कि पंप जल जाने की वजह से धुआं भर गया जो जहरीला था, जबकि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, जिसके बायस टैंक में उतर जाने वाले एक के बाद एक हलाक होते गए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।